अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिहान मुगल एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने बैकग्राउंड पे काम किस तरह करना है। यानी कि हमारे पास बैकग्राउंड के लिए कोडिंग क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या होना चाहिए, हमारे पास ऐप कौन कौन सी होनी चाहिए, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले हमारे पास जो वीडियो थी वो हमारे पास थी फ्रंट एंड के लिए, यानी कि यूज़र इंटरफेस के लिए। तो उसके लिए हमने देखा हमारे पास HTML थी, उसका अपना एक सिंटैक्स था, उसकी अपनी टेक्निक्स थी। इसी तरह हमारे पास हम आज जो काम करने लगे हैं बैकग्राउंड के लिए, उसके लिए हमारे पास जैम्प सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। मैं बताता हूँ कि हमारे पास ये जो जैम्प है कहाँ पे इस्तेमाल में आएगा, पर उससे पहले हम इसे देखेंगे कि हमारे पास ये पीसी में हमारे पास डाउनलोडेड है या नहीं है। तो इसे हम पहले डाउनलोड करेंगे क्रोम से जाके, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो उसके बाद हम जाएंगे, सबसे पहले जैम्प पे ही जाते हैं। जैम्प को ऑन करने के बाद हम देखेंगे ये जो हमारे पास अपाची वाली चीज़ है ना, ये जो अपाची वाला सेशन है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने के बाद हम जाएंगे एक्सप्लोरर पे। इसके बाद हमारे पास पाँचवें या छठे नंबर पे htdocs वाली फ़ाइल ओपन करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे, हाँ, यहाँ पे आके हमने कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना किसी भी नाम से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से आके न्यू से हमने कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है वेब टेक के नाम से। तो ये मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स मैंने सेव किए हुए हैं। तो हम बैकग्राउंड के लिए जो भी प्रोग्राम, जो भी कोड लिखेंगे, उसे हमने सेव यहाँ पे आके करवाना है। तो अब हम देखते हैं, ये हम ऑन ही रहने देंगे अपाची वाले सेशन को। अब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं बैकग्राउंड के लिए, यहाँ से सब हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड को। यहाँ पे हम लिखेंगे अपने बैकग्राउंड के लिए कोड को। तो जिस तरह हमारे पास HTML हमने स्टार्ट की, जो कि हमारे पास फ्रंट एंड के लिए थी, तब हमने HTML के लिए सिंटैक्स को देखा था कि वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे ख़त्म होता है। इसी तरह हमारे पास हम बैकग्राउंड के लिए जो कोडिंग स्कीम, जो कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वो हमारे पास PHP है। उसे भी हम एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, उसके बाद हम PHP कीवर्ड यूज़ करते हैं, ये हमारे पास स्टार्टिंग के लिए। और इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम अगेन क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका सिंपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिंटैक्स था। तो अब हम लिखते हैं सिंपल वेरिएबल क्रिएशन को, यानी कि हम इसमें वेरिएबल किस तरह क्रिएट करते हैं और वैल्यू किस तरह असाइन करते हैं। तो उसके लिए हम, अगर हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है, तो हम सिंपल लिखते हैं नेम। ये हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि हमने नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो हम इसे कोई भी शुरुआत पे, यानी कि नेम से पहले कोई भी हम इसकी डाटा टाइप नहीं बताएंगे। जिस तरह हम C++ में बताते थे कि हमारे पास इसकी डाटा टाइप है इंट है या 4 है करेक्टर जिसे हम कहते हैं, हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। हम सिंपल $साइन यूज़ करेंगे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। और अगर हम कोई भी वैल्यू देना चाह रहे हैं अपने वेरिएबल को, तो हम वैल्यू में, अगर हमारे पास स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं, तो हम डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ रिहान मुगल, लिख देता हूँ आगे। तो मैंने यहाँ पे रिहान मुगल लिख दिया। देखें, इसको बाद मैंने टर्मिनेट करना है इसे सेमीकोलन से। देखें, मैंने अगर यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ किए, तो हमारे पास जो हमारा कंट्रोलर है, हमारे पास जो हमारा डीबगर होगा, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो हमारे पास स्ट्रिंग है। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिख देंगे, डबल कोट से यूज़ नहीं करेंगे, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि हमारे पास ये इंटीजर है। अगर हम डेसिमल में कोई वैल्यू देंगे, तो वो समझ जाएगा कि हमारे पास फ्लोट पे वैल्यू है। तो इसमें हमारे पास किसी भी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं होता। तो इसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं इको कीवर्ड का। इको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट करवाने के लिए अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो इको
अगेन हम लिखेंगे डॉलर नेम, और यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने रिहान मुगल, जो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जो कि मैंने डबल कोट्स के थ्रू लिखी है, वो मैंने स्टोर करवाई नेम में, और उसको यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवा दिया। तो अब हम इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं कंट्रोल एस से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिहान, और इसके लिए हम एक्सटेंशन PHP यूज़ करेंगे क्योंकि हम ये बैकग्राउंड के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक्सटेंशन PHP है। यहाँ पे ऑल फाइल्स करेंगे, इसको हमने याद रखना है कि हमने सेव कहाँ पे करना है, वहीं पे, यानी कि ये जैम्प वाला फोल्डर है, उसके बाद htdocs, उसके बाद वेबटेक, जो कि हमने htdocs में जाके फोल्डर क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। अब इसे हम देखेंगे, इसका रिज़ल्ट देखेंगे हम इसको, यानी कि इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है। तो उसको देखने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जैम्प में अपाची सेशन हमारा स्टार्ट है, जी स्टार्ट है। तो इसके बाद हम देखेंगे, क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे जाने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद हम स्लैश लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो हमने htdocs में जाके क्रिएट किया था फोल्डर, उसका नेम लिखेंगे, वो हमारे पास था वेबटेक। इसके बाद हम अगेन स्लैश यूज़ करेंगे, और हमने यहाँ पे htdocs में जो क्रिएट किया था फोल्डर, वो हमने यहाँ पे लिखा वेबटेक, और वेबटेक में जाके जो हमने अपना कोड यूज़ किया था, हमने नोट किया अपने नोट पैड पे, वो हमने स्टोर करवाया किस नाम से, रिहान के नाम से। तो वो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा rihan.php। तो इसके बाद मैं एंटर कर दूंगा, तो हमारे पास ये हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पे रिहान मुगल शो हो गया। तो इसी तरह हम कुछ और भी अपने प्रोग्राम में नोट करते हैं। मैं कुछ और एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवाता हूँ। मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ 1। ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करवाया जिसमें मैंने सिंपली 10 स्टोर करवा दिया। अब मैंने डबल कोट्स यूज़ नहीं किए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास इंटीजर वाली वैल्यू है। इसी तरह एक और वेरिएबल क्रिएट करवाता हूँ मैं 2 के नाम से, जिसमें मैं वैल्यू रखवा देता हूँ 20। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वो जो वैल्यू आएगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो भी हमारे पास किसी थर्ड वेरिएबल में जाएगी। तो वो थर्ड वेरिएबल मैं ले लेता हूँ सब वाला, SUB। इसमें मैं पहले तो लिख देता हूँ $2 माइनस $1, यानी कि मैंने दूसरी वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस करवा दिया यहाँ पे। तो अब मैं इस जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू होगी वो मैंने शो करवानी है। तो उसको अगेन शो करवाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, इको। यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू भी शो करवाना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे इको करवाया मैंने, पहले मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग सब इज, यहाँ पे ये लिख दिया, और यहाँ पे मैं डॉट यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैंने इको किसको करवाना है, अपने डॉलर सब को, क्योंकि ये हमारे पास रिजल्टेंट है। यहाँ पे मैंने अगेन ये यूज़ कर लिया। मैंने यहाँ पे शो करवाया इको सब इज़, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक सब इज़, यानी कि जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हुई है वो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल हमने यूज़ किया, इसकी जगह पे हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। तो हमने अगर 2 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ हम लिखना चाह रहे हैं तो उनके दरमियान हम ये जो डॉट हमने यूज़ किया है इसको करेंगे। तो ये हमारे पास अपना सिंपल बेसिक कोड हमने लिख लिया है। इसको अगेन हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और अगेन जाते हैं क्रोम पे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 10।
ये हमने एक और चीज़ देखी कि हमारे पास ये जो रिहान मुगल, ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू थी, और ये हमारे पास बाद में जो हमारे पास सब इज़ 10, ये हमारे पास जो हमने सब्ट्रैक्शन की ये वो वाली वैल्यू है। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ये सब इज़ 10 ये हमारे पास नीचे वाली लाइन पे आ जाए। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम अपने कोड में नेम के बाद, इको नेम के बाद यहाँ पे एक और छोटी सी इंस्ट्रक्शन देंगे जो कि हमारे पास होगी इको, अगेन हम डबल कोट्स का यूज़ करेंगे, एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पे BR यूज़ करेंगे, इसको बंद कर देंगे। BR से मुराद हमारे पास यहाँ पे ये है कि हम किसी भी रो को ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि एक लाइन का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। इसको हम कंट्रोल S से सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया तो हमारे पास सब इज़ 10 नीचे वाली लाइन पे आ गया। तो उम्मीद है इस बेसिक कोड की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं एक और कोड करके। प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा आइडिया होगा अपनी इस बैक एंड वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो एक और कोड कर लेते हैं यहीं पे। हम देखते हैं, अब अगेन स्टार्ट करते हैं अपने PHP वाली लैंग्वेज को। यहाँ पे हम लिखते हैं $, सबसे क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे PHP यूज़ करते हैं, इसको क्लोज कर लें पहले, ये क्वेश्चन मार्क, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं, नेम अगेन हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। नेम में मेरे लिखवा ले, तो मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, $नेम, यहाँ पे मैं अगेन लिख लेता हूँ रिहान मुगल, लिख लेता हूँ, डबल कोट्स ख़त्म की, यहाँ पे सैम ये आ गया। तो मैंने इसको डिस्प्ले करवाने के लिए क्या यूज़ किया, इको को। तो अगेन मैं यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे जाने के लिए क्या यूज़ करूँगा, इको डबल कोट्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की BR, और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ पे मैंने ये यूज़ कर लिया सेमीकोलन। तो इसके बाद मैं अब एक और वेरिएबल क्रिएट करवाता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा एड्रेस। एड्रेस लिखा, एड्रेस में मैंने स्टोर करवा दिया मोरकुंडा, ननकाना साहिब। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अभी को $एड्रेस, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं अगेन एक लाइन का डिफरेंस चाहता हूँ, यानी कि नीचे वाली लाइन पे जाना चाह रहा हूँ, तो अगेन इको, इससे पहले हमारे पास ये आएगा, यहाँ पे BR आएगा, क्लोज की, अगेन ये। अब मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ, मैं अपना कॉन्टैक्ट चाह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करवाता हूँ, कॉन्टैक्ट में मैं स्टोर करवाता हूँ अपना नंबर, स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0329, बस यहीं तक। इसको डिस्प्ले करवाते हैं, इको कॉन्टैक्ट, बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हम इसे जितना चाहें अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, अपनी नीड के लिहाज से इतना कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना चाहें दे सकते हैं, बट फ़िलहाल इतनी काफ़ी है। इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल S से, यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ इन्फो के नाम से, info.php। यहाँ पे अगेन ऑल फाइल्स करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। ये हमारे पास पहले ही htdocs में और वेबटेक वाले फोल्डर में हम इसको स्टोर करवा रहे हैं। इसको यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद मैं जाऊँगा क्रोम पे, यहाँ पे हमें अब एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लोकल होस्ट लिखते हैं, हमारा यहाँ तक सेम ही है। वेबटेक वाले फोल्डर में जाके उसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ अपना
फाइल नेम चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने अब किस नाम से सेव किया है, हमने सेव किया है इन्फो के नाम से, तो यहाँ पे हम इन्फो लिख दिया और अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई गलती हो गई है हमारे कोड में, देखते हैं जाके कहाँ पे है, एरर आ रहा है। यहाँ पे इस नंबर को अगर छोटा कर लें, यानी कि इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, अगेन जाते हैं क्रोम पे और रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो ये आ गई हमारे पास इंफॉर्मेशन। हम इसे जितनी चाहें उतना एक्सपेंड कर सकते हैं, उतना बड़ा इसे कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिहाज से। तो उसके बाद हम अगर पूरा नंबर देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे दे सकते हैं डबल कोट्स में 03, सॉरी ये वो आ गया हमारे पास 0329, यहाँ पे वट एवर जो भी नाम नंबर हम देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स के थ्रू इसे क्लोज़ किया और अगेन कंट्रोल एस से सेव किया। तो अब हम अगर जाके देखते हैं, अभी हमारे पास ये स्ट्रिंग बन चुका है। कॉन्टैक्ट में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास स्ट्रिंग में है। अगर हम इसे करते हैं ऐसे तो ये हमारे पास पूरा नंबर भी आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बैकग्राउंड पे काम किया, किसी भी वेबसाइट की बैकग्राउंड पे हमने काम किया। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।